A bus starts moving with acceleration 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at a constant speed of 20 meter per second. After what time will he be able to overtake the bus? ठीक, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया रोड है ये, और ये मान लिया बस है। बस ने कितने एसलेशन से एसलेट करना शुरू किया है, तो वो दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ नहीं है, और उसके पीछे एक साइकिलिस्ट है, तो मान लिया ये साइकिलिस्ट है सी। कितना दूर है, कितना पीछे है उससे, तो ये है 96 मीटर पीछे है, और ये इसके पास कोई एसलेशन नहीं है, इसके पास सिर्फ वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहे हैं कितनी देर में ये बस को ओवरटेक कर लेगा। देखो इवेंचुअली तो बस ही आगे निकलेगी, क्योंकि बस के पास एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि साइकिलिस्ट से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इवेंचुअली तो बस ही रेस जीतेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ऐसा हो सकता है कि पहले साइकिलिस्ट आगे निकल जाए बस से, क्योंकि साइकिलिस्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी है, बस को वेलोसिटी गेन करने में टाइम लगेगा, तब तक साइकिलिस्ट हो सकता है आगे निकल जाए। लेकिन इवेंचुअली रेस कौन जीतेगी, बस। ठीक है, तो मैंने कहा चलो टी टाइम में साइकिलिस्ट बस तक पहुंच गया, टी टाइम बाद दोनों एक साथ होते हैं, तो टी टाइम में बस ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी प्लस 96 वो साइकिलिस्ट को कवर करनी पड़ेगी। यानी इक्वेशन ये बनेगी, बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो वो होगी हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और प्लस 96 भी तो ऐड करना पड़ेगा, और ये टोटल डिस्टेंस साइकिलिस्ट कवर करेगा, तो ये हो जाएगी 20 इंटू टी। इक्वेशन आपको सही समझ में आनी चाहिए। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस है, लेकिन 96 और भी गैप है, तो वो भी कवर करना पड़ेगा किसको, साइकिलिस्ट को। तो साइकिलिस्ट जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा टी टाइम में, वो बस ने जितना ट्रेवल की होगी प्लस 96 के बराबर होगी। अब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, और दो रूट्स ठीक ही आ रहे हैं। पहला रूट वो होगा जिसमें साइकिलिस्ट बस तक पहुंचेगा और फिर आगे निकल जाएगा, और दूसरा रूट वो होगा जिसमें बस जो है अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के दोबारा से साइकिलिस्ट तो पहुंचेगी और हमेशा के लिए साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। तो दो रूट्स होंगे, दो बार साइकिलिस्ट और बस आमने सामने होंगे। एक बार साइकिल वाला आगे निकल जाएगा, दूसरी बार बस आगे निकलेगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी बनी टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेते हैं इसके, 12 और 8। तो एक तो टाइम आपका आएगा 8 सेकेंड्स, और एक टाइम आपका आएगा 12 सेकेंड। तो 8 सेकेंड वो टाइम है जिसमें साइकिलिस्ट ने बस को पीछे छोड़ा होगा, और 12 सेकेंड वो टाइम है जिसमें बस ने साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ा होगा। सो द आंसर विल बी 8 सेकेंड्स। और अगले पार्ट में यही पूछ रहे हैं कि बस जो है वो कितनी देर में साइकिलिस्ट को ओवरटेक करेगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 12 सेकेंड्स। Between two stations, a train starting from rest first accelerates uniformly, पहले तो acceleration है, then moves with constant velocity and finally retards uniformly to comes to rest। पहले acceleration है, फिर constant velocity से travel है, और फिर retardation, और टाइम का रेशियो 1:8:1 दिया है। यानी टी टाइम में अगर एक्सलेट करा है तो 80 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, फिर आखिरी में टी टाइम तक रिटार्ड किया, और फाइनली रेस्ट में आ गया। तो एसलेशन और रिटार्डेशन का टाइम बराबर है, इसका मतलब एसलेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू भी बराबर होंगी। जितने वैल्यू से एसलेट किया होगा उतनी वैल्यू से उसने क्या किया होगा, रिटार्ड किया होगा। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं हम। तो पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है 8 सेकंड तक, 80 टाइम तक, और फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इस तरह की सिचुएशन। अगर ये टाइम t है तो ये टाइम भी क्या है आपका t, और बीच का जो टाइम है वो 8t है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करी है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, और इस पूरे मोशन की एवरेज पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, तो एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसका एरिया होगा, और टोटल टाइम 10t से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, एवरेज निकाल रहे हैं हम, ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये टोटल साइड जो है वो 10t है, और ये ऊपर वाली जो है साइड ये 8t होगी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, इनटू हाइट, हाइट है 60 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाई ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपॉन टोटल टाइम कितना है 10t, इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ, तो ये आपका आंसर बनने वाला 18 इंटू 6 अपॉन 2, टी से टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हुआ ये 9, तो आपका आंसर बना 54 किलोमीटर पर आवर, सी पार्ट। इस तरफ करेंगे। A body is moving with uniform velocity of 8 meter per second. When body just crossed another body, another one starts and moves with uniform acceleration 4 meter per second square. The time after which two bodies meet will be. आराम समझिए क्या हो रहा है। एक बॉडी ए मान लेते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे ये दूसरी बॉडी को क्रॉस कर रही होती है, बी के सामने से निकल रही होती है, बी ने मोशन स्टार्ट किया यूनिफॉर्म एसलेशन से, कितना एसलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि शुरुआत में तो ए ही आगे निकल जाएगा, क्योंकि ए के पास इनिशियल वेलोसिटी है, बी के पास तो एसलेशन है, अभी वेलोसिटी है नहीं, तो स्टार्टिंग में कौन आगे बढ़ जाएगा, ए। लेकिन इवेंचुअली रेस को कौन जीतेगा, बी, क्योंकि बी के पास एसलेशन है, अभी वेलोसिटी नहीं है कोई नहीं, बट एसलेशन की वजह से वो वेलोसिटी गेन करेगा और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा और फाइनली वो ए से आगे निकल जाएगा। तो इस रेस को फॉर द टाइमिंग ऐसा लगेगा कि ए जीत रहा है, लेकिन फाइनली इवेंचुअली जीतेगा कौन, बी। तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर के बाद ये दोनों बॉडीज मिल जाएंगी, तो मैंने कहा चलो टी टाइम के बाद मिल जाएंगी। तो टी टाइम में ए ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, बी भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो मिल पाएंगी। तो ए कितना ट्रेवल करेगा, तो वो होगा 8t, और बी कितना ट्रेवल करेगा, तो वो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। इनको हम इक्वेट कर दे रहे हैं, तो इससे 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, इस 2 से कैंसिल किया 4, एक टी से एक टी कैंसिल, तो जो टाइम आपका आया वो आपका आया 4 सेकेंड। टाइम जो आया वो कितना आया आपका 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ए और बी फिर से मीट कर जाएंगे। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, 8t से भी निकाल सकते हो और हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, सब जगह से सेम ही आंसर आएगा। तो 8t से अगर हम निकालेंगे तो 32 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगी जब ये मीट करेंगे। सो द आंसर विल बी, इसका आएगा 4 सेकेंड और इसका आएगा 32 मीटर। A police party is chasing a dacoit in a jeep. एक पुलिस पार्टी है, एक डाकू को चेज कर रही है वो किसी जीप में, और जीप की कांस्टेंट स्पीड है v, और जो डाकू है वो मोटरसाइकिल पे। When he is at a distance x from the jeep, जब वो x डिस्टेंस पे होता है जीप से, वो अपनी मोटरसाइकिल को रेस्ट से एसलेट करता है अल्फा के एसलेशन से, और पूछ रहे हैं इन चार में से कौन सा रिलेशन ठीक हो ताकि पुलिस जो है वो उस डेकॉइट को कैच कर ले। तो इस तरह की सिचुएशन है, बनाते हैं इसको, पहले ड्रॉ करते हैं। मान लिया ये हुआ डेकॉइट डी, और ये हुई पुलिस की गाड़ी पी, इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है v, और जब डेकॉइट पुलिस की जीप से x डिस्टेंस पे होता है तब उसको पता लगता है पुलिस आ रही है, तो वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, बट वो एक्सेलरेशन कितना है उसका अल्फा। अभी पूछ रहे हैं कि कंडीशन बताओ ताकि ये पुलिस डेकॉइट को पकड़ ले, ठीक है। तो मैंने कहा चलो टी टाइम में पुलिस ने डेकॉइट को पकड़ लिया, मैंने माना कि टी टाइम में पुलिस ने डेकॉइट को पकड़ लिया। तो टी टाइम में पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, वीटी, और डेकॉइट ने कितनी ट्रेवल करी होगी, तो वो होगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पुलिस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो होनी चाहिए x प्लस डेकॉइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगर
पुलिस को डाकू को पकड़ लेना है, तो डाकू जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी ट्रैवल करनी है, बाकी जो बीच का गैप है वो भी तो भरना है, एक्स भी चलना है, और डेकॉइट जितना आगे बढ़ जाएगा उसको भी चलना है उतनी टाइम में, तब पुलिस पकड़ पाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिस इज इक्वल टू गैप बिटवीन देम प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डेकॉइट। तो ये इक्वेशन बनेगी। और आप चाहते हो पुलिस पकड़ पाए, तो ये जो टाइम है इसकी रियल वैल्यूज आनी चाहिए। रियल वैल्यूज का मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, बना लेते हैं, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं और वी टी को इधर ले आते हैं, तो ये आएगा आपका अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन रही है। और आप चाहते हो कि वो पकड़ पाए तो टाइम की कैसी वैल्यूज आनी चाहिए, टाइम के रियल रूट्स आने चाहिए। तो रियल रूट्स आने के लिए इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसको क्या पुट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4a कितना है, तो वो है आपका अल्फा, और c कितना है, तो वो है आपका 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हम 0 में भेज सकते हैं, तो इक्वेशन आपकी बनी v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अल्फा x। ये वो कंडीशन है जिसके लिए टाइम के रियल रूट्स आएंगे और पुलिस डेकॉइट को पकड़ पाएगी। सी पार्ट, a moving car possesses average velocity of 5 meter per second, 10 meter per second and 15 meter per second इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। पहले सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 5 है, दूसरे सेकंड की 10 है और तीसरे सेकंड की 15 है। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, टोटल 3 सेकंड में मिला कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो पहले सेकंड की अगर एवरेज वेलोसिटी 5 है तो पहले सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करी होगी। दूसरे सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 10 है तो दूसरे सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करी होगी, और तीसरे सेकंड में इसी तरह से 15 मीटर ट्रैवल करी होगी। तो टोटल कितना ट्रैवल किया 3 सेकंड में मिलके 30 मीटर। बी पार्ट, फॉर ए पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेक्टिलिनियर मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको ढंग से समझना क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस का 1/3 है। इसका मतलब यू टर्न हुआ ही हुआ है। अगर एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाता तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर ही होना था, बट ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1/3 है, तो इसने पक्का यू टर्न लिया होगा। 2 सिचुएशन हो सकती हैं इसमें, समझना है आपको। या तो ये हो सकता है कि ये ऐसे आगे तक जाए x डिस्टेंस, फिर x डिस्टेंस वापस आए और फिर x डिस्टेंस इधर चला जाए। एक ये सिचुएशन हो सकती है, ऐसे x आगे गया फिर x पीछे आया फिर x इधर चला गया। अब इस सिचुएशन में अगर आप गौर करोगे तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करिए 3x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ x है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले ये आगे जाए 2x तक, एक ही डायरेक्शन में कितना आगे चला जाए 2x, और फिर वहां से यू टर्न मार के x पीछे आ जाए। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। इस केस में भी डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो 3x है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना बचा है x। ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, अब इस सिचुएशन में होगा कैसे, कब होगा, तो इसमें ऐसा तब हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी होगी आगे की तरफ और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। इसमें भी ऐसा ही होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। ठीक, अब आगे समझते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम है। अब हमें यह सोचना है कि ऐसा किस में पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो यहां समझिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है तो मैं आपसे कहता हूं कि जब ये यहां तक जाएगा तो यहां पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर जब ये लौट के यहां आएगा तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी v ही होगा। और आपको अभी यहां रुकना नहीं, अभी तो x और ट्रेवल करना है, तो और पीछे जब एक्सेलरेट करेगा तो डेफिनेटली यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में पहला केस आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पहले केस में फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है
वो इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस केस में फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे v फाइनल, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से क्या है, इसमें ज़्यादा है। ठीक, तो ये वाला तो सेटअप है नहीं। ये सेटअप हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है तो जब ये यहाँ तक लौट के आ पाएगा तो वेलोसिटी v गेन नहीं कर पाएगा। v गेन करने के लिए इसको यहाँ तक आना चाहिए था, तब फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इनिशियल का बराबर होता। तो ये यहीं रह गया। इसका मतलब इस केस में फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा, ये वाली हमारी सिचुएशन बनेगी। हमसे पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड काट देते हैं, इनिशियल स्पीड रहने देते हैं, वेलोसिटी काट देते हैं यहाँ से, टू द फाइनल स्पीड फॉर दिस टाइम। इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं इसको। v इनिशियल वेलोसिटी है, या u कह देते हैं, चलो u इनिशियल वेलोसिटी है, a रिटार्डेशन है, 2x आगे तक चल के ये रेस्ट में आया है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0। और फिर अब a किसकी तरह काम करेगा, एस्लेशन की तरह, और x चल के उसने फाइनल वेलोसिटी गेन करी है। तो हम पहले ऊपर वाले मोशन में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, फिर नीचे वाले मोशन में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। पहले ऊपर वाले मोशन में थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो v स्क्वायर तो है 0, u स्क्वायर आपको निकालना है, माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 2a है, और x जो है वो 2x है। तो यहाँ से u जो आएगा आपका वो आ जाएगा √4ax, इसका मतलब 2 टाइम्स √ax, ये u आ गया। ठीक, अब यही थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम सेकेंड हाफ के मोशन में। तो फाइनल वेलोसिटी तो v फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, प्लस 2a और x सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों मैंने प्लस लिख दिए हैं। तो यहाँ से फाइनल जो वेलोसिटी आएगी वो √2x आएगी। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो आने वाला है 2√ax अपॉन √2ax, तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो √2 के बराबर आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ढंग से समझना था। एक बार फिर से देख लेना आप ए पार्ट।